వనక్కం నీ ఇప్పుడు ఇరికిరే કેમ છો मजामा वाह ये संगम हुआ अभी बहुत अच्छा। सबसे पहले तो मैं आप सभी का सोमनाथ की पवित्र भूमि पर स्वागत करती हूँ। ये स्वागत करते हुए मैं इतनी खुश हूँ कि सुबह मैंने जब आप ट्रेन से उतरे और आपके आंखों में खुशी के आंसू देखे, वो आंसू दर्शा रहे थे कि हम सौराष्ट्र में आए हैं। देखिए, सौराष्ट्र की भूमि हमेशा से ही भगवान सोमनाथ की कृपा इस जगह पर है और कितने भी आक्रमण हुए, ये भूमि ने दिखाया है कि आक्रमण से भी हम टूटे नहीं, हम फिर से खड़े रहे। और आज भगवान सोमनाथ जी के दर्शन के लिए आप सभी का यहाँ स्वागत करते हुए वो खुशी हो रही है। हमारे पटेल साहब ने अच्छी बात कही, वो स्वयं सौराष्ट्र से है। राघव भाई, ये इतिहास हम पढ़ते आए कि यहाँ पे आक्रमण हुआ था, यहाँ पे अत्याचार किया गया था, यहाँ से हमारे लोग विस्थापित हो गए, हमारे लोगों को जबरन जाना पड़ा। ये इतिहास कहता है कि किस तरीके का यहाँ पे अत्याचार हुआ था। लेकिन जब इस देश में एक ऐसा बेटा प्रधानमंत्री बनता है तो ये इतिहास बनेगा कि वही हमारा जो अत्याचार हुआ था वो एक बार फिर से उन लोगों के साथ बड़ी सम्मान पूर्वकता से जोड़ने के लिए वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि यहाँ पे सौराष्ट्र तमिल संगमम होगा। ये दूसरा संगमम है, पहला हुआ था काशी में, काशी वाराणसी तमिल संगमम हुआ था। तो ये भी इतिहास में हमारे भविष्य में ये भी पढ़ा जाएगा कि वो आत्मसम्मान, वो गौरव के साथ आप इस इतिहास के आज साक्षी बने हैं, इस बात की हमें खुशी है। ये संगमम, ये हमारे दो राज्यों का एक ऐसा मिलन है, एक ऐसी संस्कृति को दिखाता है। चाहे आपकी रहन सहन अलग हो, यहाँ की अलग हो, भाषा अलग हो, खान पान अलग हो, रीति रिवाज अलग हो, लेकिन हमारे मन में एक ही भाव है, ये हमारे भारत माता के प्रति वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना। और इसी भारत की ताकत को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ये तमिल संगमम, ये सौराष्ट्र संगमम का आयोजन किया। मैं आज के इस माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे गुजरात के चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र भाई जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये इतिहास को फिर एक बार जागर करने के लिए, सम्मानता से, गौरव से सादर करने के लिए आज ये कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं आपका स्वागत करते हुए तमिल काव्य में जो एक महान भरतियार सुब्रमण्यम भारती जी को नमन भी करती हूँ और उनकी एक तमिल कविता जो ये दर्शाती है, ये मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। सम्मानित जो सकल विश्व में महिमा जिनकी बहुत रही है, अमर ग्रंथ वे सभी हमारे, उपनिषदों का देश यही है। गाएंगे यश हम सब इसका, यह है स्वर्णिम देश हमारा। आगे कौन जगत में हमसे, यह है भारत देश हमारा, यह है भारत देश हमारा। ये सुब्रमण्यम भारती जी ने लिखा था और ये भारत की ताकत को दर्शाता है।
और ताकत को आगे बढ़ाना है तो हमें सब एक साथ आगे बढ़ना है। सौराष्ट्र तमिल संगमम कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें एक समुदाय के तमिलनाडु में स्थानांतरित होने और उनके योगदान का ऐतिहासिक वर्णन कर भारत की संस्कृति की एकता को समृद्ध बनाने वाली परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और गुजरात के सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सौराष्ट्र के 22 रजवाड़ों को मिलाकर सौराष्ट्र राज्य बनाया था। इसका पूरा श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। इसमें सौराष्ट्र के छोटे बड़े रजवाड़ों के राजा महाराजों का भी अमूल्य ऐसा योगदान रहा। काठियावाड़ के नाम से भी यहाँ पहले ये क्षेत्र जाना जाता था। आज उसी ही सौराष्ट्र के नाम से पहचान मिली है। वर्षों पहले गुजरात के सौराष्ट्र इलाके से स्थानांतरित होकर तमिलनाडु में स्थायी हुए लोगों को सम्मानित करने के लिए दोनों राज्यों के बीच एक ऐतिहासिक एक सांस्कृतिक संबंधों का उत्सव करने के लिए, सांस्कृतिक महोत्सव मनाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कई शताब्दियों के बाद सौराष्ट्र और तमिलनाडु के इस संगम का यहाँ पे बड़ा सम्मेलन हुआ है, जहाँ दो संस्कृतियाँ और विरासत का ये संगम है। हमारे श्रेष्ठ भारत एक भारत को ये बढ़ावा देती है। राष्ट्रीय एकता को अगर मजबूत करना है तो ये संगमम उसी दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशित उनके नेतृत्व में ये एक उत्कृष्ट पहल है। ये कार्यक्रम हमारे युवाओं के लिए एक इतिहास को जानने का एक मौका है, एक अवसर है, एक सांस्कृतिक जागरण है। हमारे देशभक्ति, हमारे बंधुत्व, हमारे राष्ट्रीयता को ये भारत माता को प्रतिबिंबित करने का अवसर है। हमारे अमृत काल में हमने संकल्प लिया है कि एकता जो कि हमारे सामूहिक प्रयासों से पूरी होगी। एक दूसरे को जब हम समझेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। हम जब सुबह उठते हैं तो हमारी परंपरा संस्कृति हमें सिखाती है कि हम उठकर जब प्रभु का नाम लेते हैं, सौराष्ट्रे सोमनाथम से हम सेतु बंदे तु रामेशम, जब ये बोलते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हैं, जो हमारी सौराष्ट्र तमिल संगमम को भी दर्शाता है, जो कि प्राचीन से दर्शाता है, वो आज हम देख रहे हैं। मैं हमारे सभी देशवासियों की तरफ से ये एक ऐसी भूमि में ये कार्यक्रम हुआ है जिसको हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। भारत जैसे विशाल देश में विविधता है, हमारी बहुभाषी संस्कृति है, हमारा सांस्कृतिक अलग अलग परंपरा है, हमारे मूल्यों के साथ मजबूती से बंधा हुआ है हमारा देश, जिसके यहाँ आचार विचार निरंतर बनाने के रखने के लिए हम सभी अपना योगदान दें। इस भारत को एकता की दृष्टि से, समृद्ध मूल्यों की प्रणाली से हम आगे बढ़ाएं, हम सुरक्षित करें। जहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा सब एक मानवता की दृष्टि से वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना से हम देखते हैं, हम जोड़ते हैं, तो ये सौराष्ट्र तमिल संगमम भी उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जो कि वसुधैव कुटुंबकम को दर्शाता है। हमारे दोनों क्षेत्र से आए हुए संस्कृति, ज्ञान, विविधता और हमारी विविधता में एकता, ये स्वागत योग्य पहल है। तमिलनाडु में या गुजरात में अलग अलग पर्यावरण, पारिवारिक जीवन, हमारी सामाजिक रीति रिवाज, हमारी भाषा, हमारी बोलियाँ आदि से परिचित कराना हो। तमिलनाडु की परंपराओं को यहाँ पे और यहाँ की परंपराओं को तमिलनाडु में, ये पारंपरिक ज्ञान का संचार करना इस संगम का उद्देश्य है।
हम हमारे नव भारत के सपनों को साकार करने की दृष्टि से आगे बढ़े हैं। जहाँ चुनौतियाँ बड़ी है, भारत वहाँ उम्मीद बन रहा है। जहाँ समस्या है, भारत वहाँ समाधान पेश कर रहा है। कोविड के महामारी के संकट के समय भी दुनिया को टीकों की मात्रा हो या दवाइयों को पहुंचाना हो, इससे भारत ने अपना योगदान, आत्मनिर्भर भारत का योगदान ज़रूर दिया है। संघर्षों के बीच भी शांति का समर्थन करने के लिए हमारी भूमिका भारत आज दुनिया की नई उम्मीद बना है। साथियों, मैं आपका स्वागत करते हुए फिर एक बार बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम को अच्छा करने के लिए, आप सभी की व्यवस्था करने के लिए, आप वहाँ से निकलने से पहले, मैं अभी माननीय बोर भाई से बात कर रही थी, मंत्री जी ने कहा कि ये आमंत्रित देने के लिए, आमंत्रण करने के लिए यहाँ से कितने मिनिस्टर गए थे? 8 मिनिस्टर तमिलनाडु गए थे आमंत्रित करने के लिए, आमंत्रण देने के लिए। वहाँ पे भी भव्य स्वागत हुआ और फिर वहाँ से यहाँ आने के बाद एक प्रोग्राम बना, एक रोड मैप बना, जहाँ से आप तमिलनाडु गांव से निकले, यहाँ पहुँचने तक आपकी सब सुविधा, आपके खान पान की व्यवस्था हमारे हर एक वॉलंटियर ने संभाली है, हमारे प्रशासन ने संभाली है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संभाली है और हमारी महिला माता भी इसमें जुड़ी है। मैं सभी को एक बार कहूँगी कि सबका हम धन्यवाद करेंगे तालियों के साथ कि ये व्यवस्था हमारी जो संस्कृति है उसको दोहराती है। मुझे लगता है कि यही हमारी परंपरा है, ये परंपरा ऐसे ही आगे बढ़े। और मैं हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी को की भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये कार्यक्रम होने जा रहा था तो वो दिल्ली में भी इसके मीटिंग कर रहे थे। हम तो समझ नहीं पाए कि ये मीटिंग क्या चल रही है, लेकिन 2-3 महीने पहले से वो माइक्रो प्लानिंग चल रहा था। यहाँ पे सीएम साहब का भी माइक्रो प्लानिंग, ये हमारे सभी भाई जो मंत्री हैं उनका भी 1 महीने से यहाँ पे रोज़ चक्कर लगता है। आपको सब सुविधा मिल रही कि नहीं, इसके लिए ये भी दिन रात काम कर रहे हैं। मुझे लगता है मानवता की दृष्टि से देखा जाए तो हम सब एक है, और जो दर्शाता है कि हम सब एक है, ऐसे वाणी को विराम देने से पहले मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का पसंदीदा भजन और गुजरात की पवित्र भूमि पर हमारे पवित्र भूमि पुत्र नरसिंह मेहता जी की एक रचना को पेश करती हूँ। आप उसे ज़रूर समझ पाएंगे। वो रचना इस प्रकार है। वैष्णव जन को तेणे कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन को तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। Once again, I welcome you all. Thank you so much. Saurashtra Tamil Sangamam celebration is a celebration of India's unity in diversity. ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का celebration है। Saurashtra Tamil Sangamam is an initiative of Ek Bharat Shreshth Bharat program, aims to preserve and promote the rich culture and heritage of Saurashtra and Tamil Nadu. बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय सौराष्ट्र, जय तमिल, नंरी।